दोस्तों, हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश की जाती है, जिसमें साइकोलॉजी रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो साइकोलॉजी रिसर्च और स्टडीज को रीड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल है, उन साइकोलॉजिकल बातों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही आसान होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनका यूज करके आपकी लाइफ थोड़ी इजी और थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो हर दिन आपके काम आ सकती है। तो आइए जानते हैं इन ट्रिक्स के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ट्रिक नंबर 1, सेल्फ अबेसमेंट। सेल्फ अबेसमेंट रिवर्स साइकोलॉजी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। इसका मतलब होता है खुद की इंसल्ट करना। बहुत सारे लोग इस तरह की सेल्फ अबेसमेंट करते हैं अपनी गलतियों से बचने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक जानते हो, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो इस तरीके से बिहेव करेंगे तो कैसे वो अपनी बातें मनवा सकते हैं। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। गर्लफ्रेंड का बहुत बुरी हूँ ना मैं, बोलकर बार बार अपनी तारीफ करवाना इसी ट्रिक का एक यूज है। इस ट्रिक का एक और बहुत बढ़िया वाला रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताते हैं। एक लड़के ने एग्जाम के वक्त बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो फेल हो गया। जब उसकी मम्मी को ये बात पता चली तो उसकी मम्मी अपने सारे इक्विपमेंट लेकर तैयार बैठी थी, लेकिन लड़का था टीपीसी का सब्सक्राइबर। उसको ये ट्रिक पता थी। जब वो घर पहुंचा और उसकी मम्मी उसको कुछ बोल पाती, उससे पहले ही उस लड़के ने कहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं लेकिन मैं पास नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। इस तरह से वो उदास होकर बैठ गया। तो उसकी मम्मी ने उसको जवाब दिया कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार सही, परेशान मत हो, मेहनत करेगा तो अगली बार पास हो जाएगा, दिल छोटा मत कर। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस ट्रिक को यूज करके आप कठिन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो या अपनी तारीफ करवा सकते हो। लेकिन इसका यूज कुछ लिमिटेड जगह पर ही आप कर सकते हैं। अब किसी सीरियस कोर्ट केस में ऐसा मत कर देना, वरना इसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2, यूज अ मिरर एज एन एथिकल गाइड। अगर आप किसी पावरफुल टूल को ढूंढ रहे हो जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में आपकी मदद कर सके, तो आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये पावरफुल टूल आपके घर में ही मौजूद है, जिसको हम कहते हैं मिरर। साइकोलॉजिस्ट का मानना है हमारे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए फेस टू फेस कांटेक्ट सबसे एसेंशियल होता है। लेकिन ज्यादातर टाइम अकेले बिताने वाले लोग इंट्रोवर्ट्स के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए मिरर सब कुछ आसान बना देता है। हमारी सोशल रिफ्लेक्शन का अंदाजा हम मिरर से लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी हम मिरर के सामने रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट साइकोलॉजिकल हैक है। ट्रिक नंबर 3, प्रोनाउंस देयर नेम ऑन अ शॉर्ट इंटरवल। आप ये तो जानते ही होंगे कि जब भी हम किसी से बात करते हैं उस टाइम पर उनका नाम दोहराते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। एक साइकोलॉजी रिसर्च में पता लगा कि जब भी हम अपना नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में अटेंशन पे करने और मेमोरी बनाने वाले सेंटर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमें एक डोपामिन हिट मिलता है और इससे हमारी नजरों में हमारे नाम को लेकर बात करने वाला इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और हम पूरे फोकस के साथ उनकी बात सुनने लगते हैं। और आपका नाम लेकर बात करने वाले लोगों को हम इजीली नहीं भूलते। तो अगली बार जब आप किसी इंसान से मिले, किसी कन्वर्सेशन में हो, तो ट्राई करना कि आप अपने सेंटेंस में उनके नाम को कुछ कुछ इंटरवल्स पर रिपीट करें। इससे वो आपकी बातों को और भी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और उनकी नजरों में आपकी एक अच्छी वाइब क्रिएट होगी, आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रिक नंबर 4, डू सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अगर हम किसी इंसान से कोई अजीब या फिर अनकॉमन फेवर मांगते हैं तो हम उनके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, और ये ट्रिक एक बोरिंग कन्वर्सेशन के बीच में किसी का अटेंशन पाने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे एक साइकोलॉजिकल स्टडी के दौरान एक असेसमेंट टेस्ट था जिसमें कई लोगों को एक टास्क दिया गया जिसमें उन्हें लोगों के पास जाकर पैसे मांगने थे, और इस टेस्ट में 3 अलग अलग स्टेटमेंट लोगों को दिए गए। सबसे पहला स्टेटमेंट था सीधा उनको जाना था और पूछना था कि क्या आपके पास कुछ खुले पैसे हैं। दूसरी बार उनको ये बोलना था कि क्या आपके पास 1 रुपया होगा, और तीसरे ट्रायल में उनको ये बोलना था कि क्या आप मुझे 11 रुपए दे सकते हैं। इस टेस्ट में रिसर्चर्स ने पाया कि जो सबसे हट के रिक्वेस्ट थी वो बोलने पर लोगों को सबसे ज्यादा पैसा मिला। यानी जिन लोगों ने 11 रुपए मांगे थे उनकी ये रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट हुई थी। रिसर्चर्स ने देखा कि जो सबसे ज्यादा हटके और सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट होती है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है, और ये सरप्राइज हमारे दिमाग के लिए कॉफी की तरह काम करता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, जब हम दूसरे लोगों की तरह एक्ट नहीं करते
यानी दूसरे लोगों से यूनिक होते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। दैट्स वाई हमें अपनी यूनिकनेस शो करना आना चाहिए। ट्रिक नंबर 5, नॉट बी हेड टू एग्रीमेंट। जब भी आपको किसी से कोई फेवर चाहिए होता है या फिर किसी बात को लेकर उन्हें एग्री कराना होता है, तो अपने सर को एक फ्लेक्सिबल वे में नॉट करते हो, हल्के से हिलाते हो, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे एग्री करेगा। ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल होता है जो कहीं ना कहीं बात मनवा ही देता है। और आपको पता है इस ट्रिक का यूज सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है रेस्टोरेंट में। अक्सर जब वेटर कस्टमर के पास जाता है, उनसे ऑर्डर के लिए पूछता है, तो वो अपना सर बार बार हिलाते हैं, जिससे कस्टमर को प्लेजर फील होता है। और फ्लो में कस्टमर कई बार ऐसे आइटम्स भी ऑर्डर कर देता है जिन्हें वो एक्चुअली ऑर्डर नहीं भी करना चाहता था, लाइक पानी, ड्रिंक्स या फिर सूप। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक एक बहुत बढ़िया सा तरीका है अपनी बात से एग्री कराने का, तो आप भी कभी जरूर ट्राई करें। ट्रिक नंबर 6, शो डिससैटिस्फैक्शन फॉर मोर नेगोशिएशन। अगर आप कोई डील नेगोशिएट कर रहे हो और आपको ऑलरेडी एक ठीक ठाक ऑफर मिल गया है और आपको लगता है कि शायद इससे भी अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है, तब आपको कुछ नहीं करना, बस बिना कुछ बोले चेहरे पर डिससैटिस्फैक्शन दिखानी है। यानी अगर आप बैठे हुए हो तो आप अपने आर्म्स को क्लोज करके बैठे रह सकते हो। अगर आप खड़े हुए हो तो बस कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहकर वेट कर सकते हो कि सामने वाला इंसान आपको एक और बेटर ऑफर दे सके। ऐसे में हाईली चांसेस होते हैं कि सामने वाला इंसान और भी बेहतर ऑफर आपको दे सकता है। ट्रिक नंबर 6, पुशिंग योरसेल्फ अप। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि हम लोग सुबह उठते हैं और हमारा दिन शुरू से ही खराब होता है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और खराब होता चला जाता है। अगर आप किसी मीटिंग या किसी स्पीच से पहले नर्वस होते हो, तब आपकी नर्वसनेस आपकी एबिलिटीज के रास्ते में ही आ जाती है और ऐसे में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसीलिए जैसे ही आप सुबह उठते हो, आपको अपने आप को एक्साइट, एनर्जेटिक फील करवाना है और हाथों को ऊपर करके अपने आप से बोलना है कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अपने गोल्स को लेकर बेस्ट काम करूंगा और इसमें बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह से काफी सारी पॉजिटिव एफर्मेशन आप अपने हिसाब से बोल सकते हो और जब आप इन पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करते हो, तब आप देखोगे कि एक बहुत अलग सी चीज होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप सबकॉन्शियसली स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को झेलने के लिए और भी ज्यादा चार्ज हो जाते हो और आप एक्चुअल में एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील करते हो और ये फीलिंग आपको पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए तैयार कर देती है। इस वीडियो की लास्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है द बायस्टैंडर इफेक्ट। हमारी सोसाइटी की डार्क रियलिटी है जिसे आपने रियल लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। रियल लाइफ में ना सही वीडियोस तो आप देखते ही रहते होगे कि जहां किसी इंसान को मदद की जरूरत होती है, वहां पे बहुत सारे लोग तो मौजूद होते हैं, लेकिन हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता। सब एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता। ऐसे इंसिडेंट लोगों के इनह्यूमन होने के अलावा एक और टर्म को शो करते हैं और वहीं से आता है द बायस्टैंडर इफेक्ट। बायस्टैंडर इफेक्ट सिंपली ये कहता है जितने ज्यादा लोग उतने कम चांसेस मदद मिलने के। होता क्या है, जब लोग एक ग्रुप में होते हैं वो टिमिड और अनरिस्पॉन्सिव बिहेव करते हैं। जब उनसे कोई मदद मांगता है तो वो खुद को कमजोर समझकर या फिर बराबर वाले इंसान को ज्यादा पावरफुल समझकर टाल देते हैं और मदद करने से बचने लगते हैं। मेरा मानना है इस बायस्टैंडर इफेक्ट से हम दो चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट, इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो, तब आपको वो पहला इंसान बनना है जो मदद के लिए आगे आए। बाकी लोगों की तरह सिर्फ एक दूसरे की तरफ नहीं देखना या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां पर खड़ा नहीं होना है। आपको आगे आना है और मदद करनी है। सेकेंड थिंग, स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क स्पेस में जब आपको किसी से हेल्प चाहिए, कोई फेवर चाहिए, तो कभी भी ग्रुप में अप्रोच नहीं करना है। किसी स्पेसिफिक इंसान को, किसी इंडिविजुअल को अप्रोच करने पर आपकी मदद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो इंडिविजुअल अपना बेस्ट देता है आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि आपने उसको इंडिविजुअली चुना है तो वो अपना बेस्ट दे सके जिससे आपकी मदद हो सके। दोस्तों, ये थी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके लाइफ को आसान और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कौन सी ट्रिक आपको बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।